Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत and welcome to VK Square. आज जो वीडियो होने वाली ये हम ना तो राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री या राजस्थान स्पेसिफिक बात करेंगे, ना ही मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम कुछ अलग टॉपिक बात करेंगे। क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ऐसे टॉपिक्स है जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए या डिबेट करनी चाहिए, एक दूसरे को पूछना चाहिए कि क्या चीज़ हो रही है अपने आसपास और क्या चीज़ नहीं हो रही, और किस चीज़ की होने की वजह से हमको क्या दिक्कत हो रही है या जनरली पब्लिक को क्या दिक्कत हो। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्कशन करनी चाहिए। और ये वीडियो में या ये सीरीज़ में इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि कुछ कॉमन कॉमन जो मैं कह सकता हूँ मिथ है या जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में अगर डिस्कशन नहीं करें तो लोग क्या है उसको रिपीट करते जाएंगे और उसकी वजह से हमारी इमेज, हमारा स्टेटस, हमारा फाइनेंशियली जो भी चीज़ें होती है वो सब डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेजार होने वाला। बेजार इन द सेंस लाइक ये बहुत कॉमन टॉपिक है और पता सबको है, करते सब हैं, पर इसके बारे में बोलना कोई नहीं चाहता, ना इसे कोई सुधारना चाहता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? सिविक सेंस। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, मैंने लिखा व्हाट इज सिविक सेंस। सिविक सेंस का देखो, अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, बट मैं चाहता नहीं हूं वो चीज़ आपको बताऊं। सिंपल भाषा में बताऊं कि एक इंसान का बिहेवियर, मैनर, एटीट्यूड टुवर्ड्स इट्स सराउंडिंग, मतलब इसके आसपास जो भी चीज़ है उसके रिलेटेड किसी भी इंसान का बिहेवियर क्या है, वो उसको लेके कैसे काम करता है और वो कैसे कैसे रूल्स को फॉलो करता है या नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? सिविक सेंस। जितना खराब सिविक सेंस उतना खराब आसपास का एनवायरमेंट, नो मैटर सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिकली, कुछ भी। और जितना अच्छा सिविक सेंस उतना अच्छा उसका एनवायरनमेंट, उतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, उतना अच्छा एक्सपेक्टेंसी। तो जो हम जैसे दुनिया के वर्ल्ड के अंदर जब पढ़ते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बड़ी बड़ी चीज़ें बताते हैं, तो नॉर्वे के बारे में, डेनमार्क जो कंट्रीज ऊपर की तरफ होती है उनके बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं कि वहाँ पर लिविंग सेंस इतना अच्छा है? बिकॉज वहाँ पर सिविक सेंस हर एक का बहुत अच्छा है। ठीक है, अब सिविक सेंस मैंने आपको बेसिक बताया, अब इसकी मैं थोड़ा मेरे हिसाब से डिटेल बताता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, हम काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक बेसिक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, सबसे स्टार्टिंग हम बात करते हैं कि सिविक सेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कहाँ से? घर से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम हमारे घर पे डेली रूटीन हमको पता है क्या करते हैं। अब आपके घर में अगर आपके रूम के अंदर किसी ने कचरा किया है, ठीक है, आप कचरे को कहाँ जाके रखोगे? अपने घर में डस्टबिन पड़ा वहां रखोगे। अगर डस्टबिन नहीं है तो पहले डस्टबिन लाओ। ठीक है, और डस्टबिन है तो वो कचरा कहाँ रखोगे? आपने डस्टबिन में रखोगे। क्यों रखोगे? बिकॉज आप चाहते नहीं हो कि जहाँ आप रहो, जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आप अपना वर्क प्लेस है, वहाँ पर कचरा नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज कचरा होगा तो आपका वहाँ पर एनवायरनमेंट खराब होगा, वो बैक्टीरिया पैदा होगा, तो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है और साइकोलॉजिकली भी अच्छा नहीं है। तो आप क्या करते हो? जो भी कचरा होता है वो अपनी डस्टबिन में डाल देते हो। ठीक है, उसके बाद हमको पता है आज के टाइम पे जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, हर गलियों के बाहर जो स्वच्छता वाली जो गाड़ी आती, कचरे वाली गाड़ी आती, कचरा लेके जाती है, तो हम क्या डालते हैं? उसमें कचरा डाल देते हैं। अब कुछ महानुभव ऐसे लोग होते हैं, जैसे अगर कचरे वाली गाड़ी नहीं आती तो चलो नहीं आती, अब वो डंप कहाँ करें? तो वो क्या करते हैं, अपने पास में जो प्लॉट होता है, पास में कोई आसपास कोई डंपिंग पड़ा है, कुछ खूब सारा पड़ा है, तो वहां जाके उसको डाल देंगे। अगर कोई उसको बोले कि आपने वहां क्यों डाला, तो बोलेंगे अरे पहले से कचरा पड़ा है ना, तो हम कचरा क्यों नहीं डालेंगे? उनको तो किसी ने कुछ बोला नहीं, हम क्यों नहीं डालें? हम क्यों डालें? ठीक है, क्यों? क्यों? क्योंकि दूसरों ने भी किया तो हम भी करेंगे, ये हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर के सामने से कचरा वाला आता भी है लेने के लिए, और वो अगर बाई चांस मिस हो जाए तो उनमें इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो अगले दिन का वेट करे, वो उसी दिन जाके बाहर डंप कर देंगे। तो ये जो मैं कह सकता हूँ कि ये जो तरीका है ना, मतलब ये बिहेव करने का तरीका, थोड़ा सा पेशेंस नहीं होने का, ये भी कह सकता हूँ दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ सिविक सेंस। ठीक है, ये भी सिविक सेंस कह सकते हैं। कैसे? आपको जो चीज आप अपने घर से स्टार्ट कर रहे हो, आप बेसिक चीज है क्या है? सफाई। अगर आप अपने घर को साफ नहीं रख सकते तो आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे साफ करोगे? ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नया जो पहलू है जिसकी हम बात करते हैं, सबसे बेकार जो चीज़ है वो है टोबैको। टोबैको में स्पेशली मैं कह सकता हूँ गुटखे के बारे में। किसके बारे में? गुटखे के बारे में। अब हमको पता है, जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज फेमस फॉर द कल्चर, हेरिटेज, रिलीजन, एवरीथिंग। हमको सबको पता है, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, मैं मानता हूँ, सब मानते हैं, और वो है, सच में है। बट जब आप देखते हो ना ये जो टोबैको वाली चीज़,
तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जहां भी जाओगे, जैसे आप कोई पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक प्लेस पे जाओगे, मान लो रेलवेज में जाओगे, आप वहां जाके देखोगे, वहां पर रेड अक्षर में लिखा होगा यहाँ पर थूकना मना है, या यहाँ पर नो स्पिटिंग। और आप वहीं देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वहीं पे थूका हुआ होगा। तो ये क्यों है? मतलब जहां मना किया हुआ है वहीं पे थूकेंगे लोग। ठीक है, ये क्यों ऐसा है? रेलवे में आपको पता है, हर साल हम कंप्लेन करते हैं कि रेलवे में ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये गुटके थूकने के लिए हजारों करोड़ मतलब खर्च हो जाते हैं। ये भी चीज हमको पता होनी चाहिए, रेलवे के अंदर इतना खर्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, तो आप कहीं भी चले जाओ, जैसे अभी मैं आपको काफी सारे रील्स बताऊंगा इसके अंदर, मतलब वीडियो के अंदर। आप जब भी फॉरेनर्स को पूछते हैं हम, वर्ल्ड के अंदर कौन सी सबसे ज्यादा गंदी कंट्री है, तो सबका परसेप्शन क्या है? इंडिया, इंडिया, इंडिया। क्या आपको लगता है इंडिया है? नहीं है। बट कुछ कुछ एलिमेंट्स, कुछ कुछ जो सिविक सेंस अपने आप इंडिया में है, उसकी वजह से वहां पर उसका दर्जा मिल गया। तो इंडिया की इंटरनेशनली कितनी ज्यादा, मैं कह सकता हूँ कि इमेज डाउन हो रही है। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव सिविक सेंस। तीन आपने पॉइंट समझ लिए। चौथा सिविक सेंस है द लेवल ऑफ पेशेंस, या नो कंट्रोल ऑफ पेशेंस। मतलब आजकल के जो भी युवा लोग हैं, जो भी युवा नहीं कह सकता मैं, कोई भी बोल सकता हूँ, हमें बिल्कुल पेशेंस नाम की चीज नहीं है। कैसे? आप रोड की बात कर लो, ठीक है, हम रोड का ट्रेवल करते हैं। पहली बात तो देखो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी गवर्नमेंट, मैं किसी गवर्नमेंट क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारा जो मौलिक जो कर्तव्य है, मतलब हम जो काम करते हैं इस एनवायरमेंट को लेके, हमको वो कम से कम करना चाहिए। अब आपके मन में ये आता है, सर सरकार तो कुछ करती नहीं, या वो तो कुछ कर देते नहीं, वो तो कुछ करते नहीं। अरे वो भी करेंगे, बट धीरे धीरे होता है। अब रोड सेफ्टी में आप देख सकते हो कि कहीं भी दिख जा सकते हो, देखते हैं कि तीन आदमी जा रहे हैं एक साथ, ठीक है, एक ही मोटरसाइकिल पर। दो जने जा रहे हैं एक ही मोटरसाइकिल, दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, एक ने हेलमेट पहना हुआ है लेकिन वो फोन पे बात करता करता गाड़ी चला रहा है। ठीक है, फिर बाद में उनका थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होता है, तो टक्कर लग जाती है, तो इतना रेज आ जाता है, मतलब इतना गुस्सा आ जाता है कि क्यों टक्कर हुई। एक तो आपकी खुद ही गलती, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, ऊपर से आपने टक्कर मारी, और आप अगले पे ही चिढ़ रहे हो, आप अगले पे ही गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, ऊपर से जो बड़ी बड़ी कारें खरीद लेते हैं लोग, काफी सारी कारें, आपको पता ही है, बड़ी बड़ी जो कार्स होती है, उसके बाद कार आने के बाद तो एक फॉर्म ही अलग आ जाती है, एक और अलग बन जाता है कि भाई, तो कार आ गई, सो भी सामने आएगा, चला लेंगे। तो ये क्या है? दिस इज लिटरली जीरो सिविक सेंस। आपको समझ में आना चाहिए ना कि ट्रैफिक रूल्स क्या होता है। कभी ट्रैफिक, मतलब मैं कह सकता हूँ काफी सारा जाम हो जाता है, ठीक है, अब थोड़ी बड़ी सी देर होती है, नॉर्मल चीजें देर होती होती, लेकिन इतनी सी देर में इतना टेम्पर हाई हो जाता है लोगों का वहां पर, तो वो लड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्या आपको 10 मिनट अपनी लाइफ में दिक्कत हो जाएगी? 10 मिनट रुक जाओ तो। स्पीड, ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग। अगर आप 150 200 की स्पीड में चला रहे हो, ठीक है, और आप 100 की स्पीड में या 80 स्पीड में चला, जो 80 अपने लिमिट होती है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 15 से 20 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। इस 15 से 20 मिनट के अंदर आप कितने आराम से गाड़ी चलाओगे, और कितना कम रिस्क रहेगा आपके लिए, और अगला वाला जो उसका एक्सीडेंट हो सकता है आपकी वजह से, आपकी भी सेफ्टी रहेगी, अगले की भी सेफ्टी रहेगी। तो इतना तेज क्यों चलाना? कॉमन सेंस है। तो इतनी सारी चीजें हम रोड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सिविक सेंस बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा। और जो काफी सारे टॉपिक्स है सिविक सेंस में, जैसे जो बहुत बेजार है, जो नहीं बोलने चाहिए, बट वो भी बोलता हूँ। जैसे काफी सारे फॉरेनर्स इंडिया घूमने आते हैं, तो जैसा आप अभी वीडियो देख सकते हैं, मैंने अभी खूब सारी वीडियो डाली होगी, तो काफी गलत तरीके से यहाँ पर मतलब उनके साथ ट्रीट किया जाता है, जैसे मतलब वो एक तरह से दे आर नॉट लाइक ह्यूमंस, उनको ऑब्जेक्ट माना जाता है। अब आप समझ सकते हो कि हाँ, वो अंग्रेज है, अंग्रेज इन द सेंस लाइक वो वाइट मैन है, उनकी स्किन वाइट है, तो आप उनको एज अ ऑब्जेक्ट क्यों मानते हो? वो वहां से दूसरी कंट्री से इस कंट्री में घूमना है, ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें कि इस कंट्री की खासियत क्या है, इसमें कल्चरल वैल्यूज क्या है, इसमें हेरिटेज क्या है। और यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, काफी, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, काफी लोग अच्छे भी होते हैं, काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं, बट कुछ कुछ लोगों की वजह से क्या होता है, अपनी पूरी पूरी इमेज खराब हो जाती है। तो फिर उससे क्या होता है, फॉरेनर्स के बीच में अपनी कंसेप्शन या परसेप्शन बन जाता है कि हाँ, अगर वहां जाए ना तो वो अनसेफ है। कौन सी जगह? इंडिया। तो आपको लगता नहीं है कि अगर बाहर से कोई आता है तो हम उसके लिए, अच्छा मैं कह सकता हूँ, मनवार करें? जैसे हम राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान में पहला ही जो चीज होती है, क्या होती है? मनवार। मतलब हादसा, हादसा बिल्कुल सर। मतलब जितनी ज्यादा खातिरदारी, उतना हमारा राजस्थान
राजस्थानियों की मैं कह सकता हूँ पहचान होती है, हमको पता है। अब अभी रिसेंटली भी एक हुआ था, रिसेंटली कहीं पे कोई एक इंडियन मैन था जिसकी वाइफ शायद रशियन थी, तो उसके साथ भी गलत गलत कमेंट्स पास हुए थे, उसके साथ वीडियो भी डाल दूंगा। तो मतलब वो चीज़ दिखाना क्या चाहते हैं, गलत ही। अब ताजमहल कहीं भी चले जाओ, कहीं भी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाओ, कोई अगर वाइट मैन या कोई भी बाहर का फॉरेनर आ जाए तो आप मतलब ऐसे लोग उसके आसपास आ जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे भीड़ हो जाएगी जैसे मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो कभी कभार उनको क्या लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है या उनको इनसिक्योर लगता है। तो उससे क्या होता है, बैड इमेज बनती है अपनी, कहाँ पर, पूरी दुनिया के अंदर। अब एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे आप अभी देख सकते हो, मेरे एक और एक में कार्टून डाल रहा हूँ, एक कार्टून है फैमिली गाय करके। तो यहाँ पर एक वीडियो आई हुई है जिसके अंदर बोला था कि गॉड को ढूंढने जाते हैं हर अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो वो इंडिया का उसमें सीन बताया हुआ है। आते इंडिया में क्या सीन बताते हैं कि गोबर पड़ा, यहाँ पर नदियाँ है, यहाँ पर पानी आ रहा है, वो है गंदा गंदा। तो उसका पहला डायलॉग कहता है गॉड इज नॉट हियर। तो इसका मतलब क्या है, इतना गलत तरीके से पोर्ट्रेट क्यों किया? कि कुछ कुछ एलिमेंट की वजह से उनको लगता है, वहां जाके बात होती है और वो चीज वहां पर बढ़ जाती है। तो उनको ये चीज नोटिस करनी है, ये चीज क्या हो रही है। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि खाना खाते हैं अपन बाहर, फास्ट फूड खाते हैं, आपको पता है फास्ट फूड की स्थिति क्या है, किस टाइप से वो खाना बनाते हैं, कितना गंदा तरीके का उसमें केमिकल यूज करते हैं, बट तो भी हम खा रहे हैं। मोमोज है, कितनी सारी चीजें हैं, हम क्या क्या बातें करें। ठीक है, तो एट द लास्ट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये मैंने क्या बताया, आपको प्रॉब्लम्स बताई, व्हाट इज सिविक सेंस। तो सिविक सेंस अगर नहीं होता है तो ये चीजें हम करते हैं, और हमको पता है कि ये चीज गलत है, बट तो भी हम इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो मेरा ये आपसे यही कहना है कि एक तो आपके दिमाग में एक, जो भी स्टूडेंट मेरे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो भी देख रहा है सबकी बात कर रहा हूँ, बट मेरे जो स्पेशली स्टूडेंट है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने रूटीन के अंदर एक सिविक सेंस का कैसे तो नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि सर, हम एक कह सकते हो जिम्मेदार नागरिक है, कि हम ये चीजें कर रहे हैं, जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज सही है वो चीज सही है, और हम सही चीज ही करेंगे, गलत चीज कभी नहीं करेंगे। तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए। भली ट्रेन की बात हो, भली कहीं भी बात हो, कुछ भी चीजें लिखी हुई, पोस्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, आज जब लिखा हुआ है कि यहाँ पर टॉयलेट करना मना है, तो वहां पर टॉयलेट नहीं करनी है। हम वहीं पे टॉयलेट क्यों करते हैं, जहाँ लिखा हुआ मना है वहीं पे टॉयलेट कर लेते हैं। एक जो भी मतलब आदमी लोग होते हैं, अब कहीं भी दिखा वहां पे टॉयलेट हो जाते हैं, क्या मतलब, कहीं पे तो कुछ होना चाहिए ना। तो जहां पर टॉयलेट बना हुआ है, हर जगह बना हुआ है, ऑलमोस्ट हर पेट्रोल पंप पे हर जगह बना हुआ था, वहां जाइए, वहीं पे करिए, क्यों रोड पे करना। और जहां लिखा हुआ नहीं करना वहीं पे करना। एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट में कहीं पे एक गंदी दीवार थी, तो लोग वहां कचरा डालते थे, कहीं टॉयलेट कर लेते थे। तो लोगों ने क्या दिमाग लगाया, उसको साफ करके पूरा व्हाइट कलर करके पौधे लगा दिए और अच्छा डिजाइन बना दी। तो लोग आए, जहाँ पर रोज जो टॉयलेट करते या थूकते थे या कुछ भी गुटखा थूकते थे, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो दीवार बहुत अच्छी कर दी, बहुत सुंदर कर दिया, बहुत सारे पौधे हो गए। तो उनके अंदर एकदम ही साइकिक ऐसा आने लग गया कि नहीं यार, यहाँ पर मैं गंदगी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब ये साफ हो गया, पहले साफ नहीं था तो हम गंदगी कर सकते हैं। तो अपने जो दिमाग में साइकोलॉजी ऐसे बैठती है कि जो चीज़ गंदी है ऑलरेडी, तो हम उसको गंदा कर सकते हैं, ये चीज़ हटा दो, ये चीज़ नहीं लानी है। जो चीज़ गंदी है तो उसको साफ कैसे करेंगे, ये दिमाग में लाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि अब जाके बैठ के आप सफाई करना चालू कर दो, नहीं। आप ग्रुप बनाइए, इकट्ठा होइए, अपनी आवाज उठाइए, बोलिए कि सब इसको साफ करो। साफ करेगी प्रशासन, बिल्कुल करेगी। सबके यहाँ नगर परिषद, म्यूनसिपालिटीज जो भी बनी हुई, साफ सफाई बहुत अच्छी तरीके से करती है। बट इतना बड़ा इलाका होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको काफी सारा इकट्ठा होके, काफी सारा, मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से कह सकता हूँ, इकट्ठा हुई, बात करिए, और दो तीन बार अगर बोलोगे ना, तो काम जल्दी होगा। क्योंकि एट द एंड आप जिस जगह पे रह रहे हो, आपकी सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी है तो आपका भी अच्छा है, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड। तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कब होगा, जब आप उसके बारे में जो अपना सराउंडिंग उसके बारे में अच्छा आप बना के रखोगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे ट्रेन वाली बात करते हैं, तो ट्रेन के अंदर देखो, हमारी ट्रेन खराब नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इतने गुटके थूके होते हैं, इतना कचरा करते हैं, आप जा से देख सकते हो, मतलब ट्रेन के अंदर भी कोई खाना खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, अंदर ही कचरा कर रहा है। ट्रेन के अंदर भी डस्टबिन होते हैं, तो जो भी कचरा करो तो डस्टबिन के अंदर डालो। वो प्रॉपर्टी आपकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप अपने घर के अंदर जैसे रह रहे हो वैसे रह रहे हो। आप तो अपने घर में कचरा नहीं करते, तो आप ट्रेन में कचरा क्यों करते हो? सिंपल चीज़ है। तो ये चीज़ें आप समझनी पड़ेगी।
अब काफ़ी सारी चीज़ें, कोई चीज़ तर्क दे सकता है, कि बोल सकता है कि सर आप बोल रहे हो ऐसे, लेकिन अब जैसे बारिश होती है तो खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, नाली का पानी आ जाता है, वहाँ आ जाता है। तो देखो अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये तो दिक्कत है ही। एक तो इनको मतलब जो भी ये बनाते खड्डे करते जो भी करते हैं, इनको टाइमिंग उस टाइम ही मिलती है जब बारिश आने वाली होती है। ये तो टाइमिंग ही गलत है। इनको जब पता है जब बारिश आ रही है, तो अब क्यों मतलब ये खुदाई करना, ये फालतू करना चाहिए, ताकि पानी भर जाता है और काफ़ी लोग मर जाता है। फिर रिसेंटली आया कोई टेम्पो वाला नीचे गिर गया था और उसकी डेथ हो गई अंदर। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर अ, इसके बारे में काफ़ी सारे मुद्दे हैं। तो देखो, पहला आज का जो टॉपिक है मैंने लिया सिविक सेंस का। ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में मुझे रिव्यूज़ बताओ कि आपको वीडियो के बारे में कैसा लगा, और जो जो मैंने क्रिटिसिज्म किया, क्या आपको लगता है कि आपके आसपास लोग करते हैं, क्या आप में से कोई ऐसा करता है, या आपके कोई पेरेंट्स या आपके कोई रिलेटिव्स या आपके कोई फ्रेंड्स ऐसा कुछ करते हैं। अगर करते हैं तो बस आपकी एक ही ड्यूटी है, उन सबको समझाइए कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको रोकोगे नहीं तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी और फिर कभी ना कभी आप भी करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका बेस्ट यही सोल्यूशन है, तो जो भी कर रहा है उसको भी मना करो और खुद भी नहीं करो, ताकि एक से दो से तीन से चार से ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, हमारा सिविक सेंस जो मैं कह सकता हूँ अपने आसपास सराउंडिंग से हम जो कनेक्शन या कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो बहुत अच्छा कनेक्शन या बेटरमेंट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, हमारी जो इमेज नेगेटिव बनी हुई पूरी वर्ल्ड के अंदर, उसको हम यहाँ पर कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं टॉपिक इसलिए उठाया बिकॉज अभी रिसेंटली को न्यूज़ आई थी कि जो ट्रेन के अंदर हम इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, ट्रेन ऐसे वैसे ऐसे, इतनी अच्छी ट्रेनें बनती है लेकिन ये हो जाता है, कि ट्रेनों ने भी एक तर्क दिखा कि हम यहाँ पर 6 से 7 हज़ार करोड़ मतलब साल का खर्च कर लेते हैं, कितना गुटखा का जो थू मतलब जो दाग होते हैं उसको साफ करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। तो बाकी वीडियो तो एंड कर देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखता। बट आपको ये समझना चाहिए कि जो जो मैंने चीज़ें बोली है, आप अपने दिमाग में सोचिए। इसका सॉल्यूशन मैंने बताया आपको कि नहीं करनी, खुद भी नहीं करिए और समझाइए लोगों को, इसके हार्मफुल इफेक्ट बताइए। और बाकी जो भी मेरे चैनल पे नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। और अगर कोई राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी, एंड जो जो मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट है, 11th 12th 10th बीएससी एमएससी, या कोई नेट की तैयारी कर रहा है, या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो उन सब के लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसका नाम है VK2RJ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना अच्छी तरह से जो जो मैंने वीडियोस अपलोड करी है, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो सेशन हमारा है, जो आज चर्चा एपिसोड 1, ये हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया टॉपिक उठाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में मैं बनाना चाहता हूँ तो मुझे कमेंट में लिखिए इस टॉपिक पे आपको मतलब ये बनाइए, ताकि मैं आपको वहाँ पर अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो इसी नोट पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, और मेरा नाम है विशाल कुमार कुमावत। थैंक यू।